और हवा के साथ साथ अब जमीन से भी इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। हमास की तरफ से भी हमले हो रहे हैं और लेबनान बॉर्डर पर भी इजराइल ने मोर्चा खोल दिया है। इजरायली एयरफोर्स ने दावा किया है कि उसने लेबनान की ओर से आ रहे 2 ड्रोन को मार गिराया है और इस बीच हमास की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक में 24 घंटे में 70 लोगों की मौत हो गई है। गाजा पट्टी के अस्पताल के बाहर लाशें बिछी हुई हैं। गाजा पट्टी का इंटरनेट भी वहां बंद है, इजराइल ने बंद कर दिया है। ये खबर सामने आ रही है। तो लेबनान के 2 ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया गया है, जबकि हमास ने कहा है कि जो गाजा पट्टी में हमला किया है इजराइल ने, उसमें 70 लोगों की मौत हुई है। तो इजरायली एयर स्ट्राइक में भारी तबाही और ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं। मिसाइल्स दागे जा रही हैं, रॉकेट से हमला किया जा रहा है। एयर स्ट्राइक का ये पूरा आप देख पा रहे हैं, ये पूरा इलाका जो है थर्रा गया है। अब गोलियां नहीं, गोले बरस रहे हैं, बम बरस रहे हैं। ये लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जंग भीषण होती जा रही है और इजराइल ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया। इसके पहले अल्टीमेटम दिया गया था 24 घंटे के अंदर ये गाजा का ये जो इलाका है, तो इलाका इसको खाली कर दिया जाए, दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। इससे संकेत पहले ही मिल चुके थे कि अब इजराइल हवाई हमले के साथ साथ जमीनी स्ट्राइक भी करने की तैयारी में है। और अब जानकारी मिल रही है कि फिर से स्ट्राइक हुआ है और 70 लोगों की मौत हुई है। हमास ने खुद दावा किया है। बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप है और लगातार तनातनी, ये तनाव का दौर बरकरार है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार मिसाइल से अटैक हो रहा है। ये तस्वीरें उसी की बानगी है, देखिए जरा। तो इजराइल और हमास के बीच जंग के हालात ऐसे समझ लीजिए कि इजरायली सेना हर 30 सेकंड में गाजा पट्टी पर बम बरसा रही है। युद्ध पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं और दुनिया भी 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया है, तो वहीं अब अरब देश हमास के समर्थन में धीरे धीरे दिख रहे हैं। इधर इजराइल ने गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर दी है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो लगातार अपडेट आप सभी तक साझा कर रहे हैं, लेकिन ये हालात फिर अभी संभलने वाले नजर नहीं आ रहे हैं। अभी लगातार हमला हो रहा है, बल्कि ये तनातनी तकरार और बढ़ गई है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपको अपडेट कर देते हैं। इजराइल हमास के बीच जो युद्ध है, क्या इससे फर्क पड़ा है? बिजली काटी गई है, पेट्रोल सप्लाई रोक दी गई है, पानी सप्लाई ठप है, इंटरनेट सेवा बंद होगा, ये जानकारी मिल रही है। यानी कि बिना बिजली, बिना पेट्रोल, बिना पानी और बिना इंटरनेट के लोग रहेंगे। आप समझ सकते हैं क्या अभी हालात है इजराइल और हमास के बीच जो ये जंग है। और इसमें दुनिया भी 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है, लेकिन तबाही बहुत ज्यादा हुई है और इससे आम लोग ही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो गाजा पट्टी पर इजराइल का ये एक्शन हो रहा है और चौतरफा गाजा को घेर लिया गया है इजरायली सैनिकों की तरफ से। और अब देखिए, ये तो बस शुरुआत है, दुश्मन को कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास का सफाया कर देंगे बेंजामिन नेतन्याहू, प्रधानमंत्री इजराइल। इरादे स्पष्ट हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, हमें छेड़ा हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे साथ साजिश हुई, हमारे लोगों को घुसकर मारा गया है और हमास ने जिस तरह से ये कार्रवाई को अंजाम दिया, अब इजराइल पूरी तरह से भड़का हुआ है। और बेंजामिन नेतन्याहू को आप सुन सकते हैं, हम बाकायदा बता रहे हैं उन्होंने क्या कहा। ये तो बस शुरुआत है। और दूसरी तरफ देखिए जरा, मोहम्मद शातायेहू, प्रधानमंत्री फलस्तीन के, क्या कहते हैं? इजराइल को दुनिया से समर्थन मिला, गाजा में नरसंहार का प्रोत्साहन मिला, ये उनका आरोप है। दूसरी तरफ जो बाइडेन, प्रेसिडेंट अमेरिका, गाजा पर आए मानवता के संकट से निपटने में दुनिया एक साथ आएगी और इजराइल को बदला लेने का, अपने हक की रक्षा करने का पूरा हक है। गाजा पट्टी में बहुत भयावह स्थिति है। इधर व्लादिमीर पुतिन क्या कहते हैं? रूस के प्रेसिडेंट, इजराइल क्रूर रास्ता अपना रहा है, गाजा के सभी लोग हमास के समर्थक नहीं है, ये कहना है प्रेसिडेंट रशिया व्लादिमीर पुतिन का। पुतिन आप कह लीजिए कि फलस्तीन को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ खुलकर खड़ा है। तो दुनिया भी 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। अब वहां से आपको हम रिपोर्ट पहुंचा देते हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं, गौरव सावंत और आशुतोष मिश्रा। ये रिपोर्ट जो दिखाने जा रहे हैं वो गौरव सावंत की रिपोर्ट है, आपके लिए देखिए। इस समय हम लोग दक्षिणी इजराइल में हैं, गाजा पट्टी से बहुत दूर नहीं है ये इलाका और ये एक कैंप है इजराइल की सेना का। यहाँ पर
उनके टैंक, उनकी बख्तरबंद गाड़ियां, उनकी आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स सबको तैनात कर दिया गया है। और अब जैसे ही आदेश आएगा तो ये टैंक बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। वो 24 घंटे की डेडलाइन जो गाजा पट्टी के नागरिकों को दी गई है कि वो पीछे हट जाए ताकि उस इलाके में जहां हमास के ठिकाने हैं उनको हवा से ध्वस्त किया जा सके, मिसाइलों से ध्वस्त किया जा सके, 155 मिलीमीटर तोपों से ध्वस्त किया जा सके।